एलएसी पर भारत और चीन के बीच झड़प होती रहती है, लेकिन हिंद महासागर में एक ऐसा देश है जहां भारत और चीन के बीच जबरदस्त कूटनीतिक जंग चल रही है। फिलहाल इस जंग में भारत ने चीन को बुरी तरह से हरा दिया है। ये देश है मालदीव, जहां पर्दे के पीछे भारत और चीन के बीच दशकों से लड़ाई चल रही है। भारत और चीन के बीच ये जंग इसलिए है क्योंकि मालदीव रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश है। मालदीव हिंद महासागर में एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां से समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा ट्रेड रूट निकलता है। मालदीव में बैठकर किसी भी देश के व्यापारिक और नौसेना के जहाजों पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। लेकिन अब इसी मालदीव में दशकों से चली आ रही जंग में भारत को बड़ी जीत मिल गई है। वैसे भारत की जीत की कहानी तो 2018 में ही लिख दी गई थी, जब मालदीव की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ था और भारत अचानक चीन पर हावी हो गया था। इससे पहले मालदीव में चीन का दबदबा था। मालदीव में 2018 के प्रधानमंत्री चुनावों में अब्दुल्ला यामीन हार गए, जो चीन के समर्थक हैं। तो वहीं मालदीव की सत्ता इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के हाथ में आ गई। इन्हें भारत का करीबी माना जाता है। मालदीव से चीन समर्थक सरकार जाते ही भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र शुरू हो गया था। उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अब अचानक मालदीव में क्या हुआ है। दरअसल मालदीव में भारत के खिलाफ एक बड़ा हमला टल गया है। मालदीव में भारतीय दूतावास पर हमले की खुली चुनौती दी गई थी। यह चुनौती मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की पार्टी के एक नेता ने दी थी। अब्दुल्ला यामीन की पार्टी के इस नेता ने मालदीव में भारत के दूतावास को आग लगाने की चेतावनी दी थी। चीन के भक्त अब्दुल्ला यामीन सत्ता जाने के बाद से ही मालदीव में इंडिया बॉयकॉट कैंपेन चला रहे थे। ये सभी मालदीव से भारत के लोगों को भगाना चाहते हैं। इसके लिए चीन जमकर पैसा खर्च कर रहा है। चीन किसी भी तरह से मालदीव में भारत के खिलाफ चल रही जंग जीतना चाहता था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मालदीव में भारत जीत गया। चीन के करीबी अब्दुल्ला यामीन को अब अचानक 11 साल की सजा सुना दी गई है। करप्शन के एक मामले में अब्दुल्ला यामीन 11 सालों तक अब जेल में सड़ेंगे और इनकी पार्टी के जिस नेता ने भारत के दूतावास को जलाने की धमकी दी थी, वो भी अब मारा मारा फिर रहा है। मालदीव के लगभग सभी राजनीतिक दल अब भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ दिए गए इस बयान की कड़ी निंदा की है। मालदीव की एक पार्टी ने कहा है कि भारत हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है। जब भी मालदीव को जरूरत पड़ी है, भारत मदद के लिए आगे आया है। एक दूसरी पार्टी ने लिखा है कि अधिकारियों को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये भारत के खिलाफ एक हेट स्पीच है। बहरहाल दूतावास पर हमले की धमकी के बाद अब भारत का भी एक बयान सामने आया है। भारत ने कहा है कि हमने मालदीव की सरकार से इस पूरे मामले पर तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा है और हम दूतावास की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं।